नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, शराबबंदी कानून के बीच बड़ी खबर पटना हाई कोर्ट से आ रही है और हम आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने नीतीश सरकार को भी फटकार लगाई है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा क्या कुछ हो गया है, सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत जी, के लिए। धन्यवाद। सबसे पहले तो वकील साहब, जो बड़ी खबर हाई कोर्ट से निकल के आ रही है, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पूरा मसला, पूरा मामला है क्या आखिर? सबसे पहले तो यह शब्द जो नीतीश सरकार आपने कहा, यह शब्द गलत है। सरकार बिहार सरकार होती है और बिहार सरकार में भी किसी डिपार्टमेंट में किसी व्यक्ति विशेष का मसला है ये। कुछ एक पदाधिकारी हैं जिनके की इनएफिशिएंसी और डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी पर ये सवाल उठता है। किसी एक व्यक्ति से पूरे सरकार पर कोई आक्षेप नहीं आता है, जिसे सरकार पर आक्षेप लगाना गलत होगा। ठीक है, केस स्टेट ऑफ बिहार पर होता है, किसी पदाधिकारी के ऊपर केस होता है। ये केस है सुशील कुमार सिंह है, उनकी गाड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी है। स्कॉर्पियो गाड़ी में 4 लीटर दारू, 3.5 या 4 लीटर उनका दारू पकड़ाया था। उसमें उनकी गाड़ी सीज हो गई थी। जब गाड़ी सीज हुई उनकी, तो गाड़ी जो उनकी ऑक्शन हुई उसमें लिखा 450, जो 4.5 लीटर था उसको 450 लीटर कर दिया गया। ये 450 लीटर उसमें दारू पकड़ाया और जिस कारण बिना कन्फिस्केशन के 2,95,000 या 3,80,000 उनको बेच दिया गया। और बेच के कौन खरीदा? तो वहां पर एक डम्मी आदमी, कोई भोला प्रसाद साहब, उनको भी पार्टी बना दिया, भोला शाह, उनको पार्टी बना दिया गया इस केस में। वो परचेज किए, चूंकि मैंने पहले भी एक केस में आपके साथ किया है। मैंने कहा कि ऑक्शन एक अपने आप में रैकेट है। रैकेट है, कुछ एक लोग ही इसमें हैं जो कार्टेलाइजेशन बना करके, कार्टेल बना करके काम करते हैं। 8-10 लोग, एक एक आदमी 10-10, 15-15 गाड़ी खरीद रहा है वैसे उसी में से, और एक बार में 400-500 गाड़ी बिकती है, मतलब मेला लगा करके। अच्छा, कन्फिस्केशन बाद में हो रहा है। नॉर्मली नियम है कि पहले जब्ती होगी, उस जब्ती के केस चलेगा, उसमें कन्फिस्केशन होगा, उसके बाद ऑक्शन प्रोसीडिंग के बाद नोटिस होगा, उसके बाद वैल्यूएशन होगा, वैल्यूएशन से पहले रिजर्व प्राइस होगा, तब नोटिस होगा, और तब ऑक्शन के अखबार में निकलेगा, उनको नोटिस जाएगा, तब ऑक्शन। तो लास्ट स्टेज होता है। बट इन लोगों ने तो खेल बना लिया है। अब क्या किया, कन्फिस्केशन बाद में, ऑक्शन पहले। और एक आदमी खड़ा कर गया, गाड़ी यूज कर रहे हैं तो वहीं का डीएसपी साहब, मुजफ्फरपुर के डीएसपी साहब गाड़ी यूज कर रहे हैं। हाई कोर्ट में मुजफ्फरपुर के डीएसपी साहब गाड़ी इस्तेमाल कर जी रहे हैं। गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा तो जी। होता कि भाई नई गाड़ी थी, 2 साल की गाड़ी, पुरानी गाड़ी थी, तो किसी के नाम से 3 लाख में गाड़ी खरीद करके और गाड़ी ले करके सरकार में 3 लाख जमा हुआ। अब उसका जो इंश्योरेंस वैल्यू गाड़ी का 12,72,000 रुपया है। तो 12,72,000 की गाड़ी 3 लाख में ले लिए और लेके अपने यूज कर रहे हैं। कोर्ट आदेश भी दे रही है तब भी रिलीज नहीं कर रहे हैं। तो इस ढंग का एक केस ये गया था। पहले भी एक केस गया था, राधे श्याम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। उसमें भी यही मामला था, जो आर्थिक अपराध शाखा जो बिहार सरकार को, उनको कहा गया कि आप जांच करिए कौन सा खेल चल रहा है। ये जो रैकेट चल रहा है कि ऑक्शन एक अपने आप में एक बहुत बड़ा रैकेट बन गया है, एक बहुत बड़ा ऐसा खेल बन गया है कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि गाड़ी लेते हैं कम दाम में, औने पौने प्राइस पर। उसमें किस नियम है, रूल बुक में लिखा हुआ है, इनके रूल 14 में 14 नंबर रूल में लिखा हुआ है कि कैसे ऑक्शन होगा, कैसे रिजर्व प्राइस होगा, कैसे इंश्योरेंस वैल्यू, उसमें लिखा हुआ इंश्योरेंस वैल्यू। और अगर असेसमेंट भी होगा तो एमवीआई जो करेंगे, असेसमेंट करेंगे। अब एक एमवीआई को डिफरेंट थाना में 527 गाड़ी है, उसको कह दिया गया कि आप 2 दिन में असेसमेंट कर दीजिए। तो ये तो खेल हो रहा है ना। कोई आदमी जिन बन जाएगा, सुपर शक्तिमान बन जाएगा कि 2 दिन में। उनको कोर्ट में बुलाया गया एमवीआई साहब को और पूछा गया कैसे असेसमेंट आपने किया, तो चुप थे। बोले क्या प्रोसीजर था, वैसे ही अपना उठाए और कुछ दाम लिख करके दे दिए, और बिना कन्फिस्केशन के, कुछ नहीं देखना है। यानी कि जज साहब के सवालों का कोई जवाब नहीं था उनके पास। इसमें एडीएम साहब को भी बुलाया गया था, एक्साइज सुप्रीटेंडेंट को भी बुलाया गया, एमवीआई को भी बुलाया गया, सब लोग सामने बुलाया गया। और बुलाने के बाद चूंकि काफी इरेगुलरिटी इसमें पाई गई, एक नहीं, दो नहीं, 3-4 इरेगुलरिटी पाई गई, और यह भी पाई गई कि एक ही आदमी बहुत सारी गाड़ियां खरीद रहा है। तो ऑनरेबल जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद के कोर्ट में, डिवीजन बेंच में कहा गया कि आप 12,72,000 प्लस 6%
सूद, 6% सूद इसका कि जब से गाड़ी सीज हुई है उसके 3 महीना बाद, 3 महीना बाद इसलिए कि स्टेचुटरी प्री ऑक्शन 3 महीना का होता है। और यह भी कहा कि ऐसा कैसे हो गया कि गाड़ी में 4 लीटर या 3.5 लीटर दारू पकड़ाया। तो देखिए सर, आप लिखते हैं कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ओनर ऑफ द व्हीकल, द अमाउंट ऑफ रिकवरी, अमाउंट ऑफ रिकवरी भी नहीं देखते हैं, 3.5 को 450 लीटर बना देते हैं और बना के उसको पूरा गाड़ी सीज कर लेते हैं। और गाड़ी सीज करते हैं उसको नोटिस भी नहीं, उसको नोटिस हुआ ही नहीं, नोटिस भी नहीं भेजा गया, नोटिस भी नहीं भेजा गया है। और यह जब पूछा कि नोटिस आपने कैसे भेजा तो वो चुप थे एडीएम साहब। अच्छा, 2 बार प्रोसेस हुआ, दोनों में एक बार भी नोटिस का फॉर्मेट वहां बना हुआ है लेकिन नोटिस डिस्पैच नहीं है, नोटिस का सर्विस का कोई रिकॉर्ड नहीं है, सर्विस हुआ है कि बिना नोटिस के। मतलब इतना ज्यादा जजमेंट आपने गाड़ियों को नीलाम कर दिया। लेकिन वकील साहब, हम आपसे यहाँ पर ये भी समझना चाहेंगे कि एक साथ कितनी गाड़ियों को नीलाम किया गया? 490 गाड़ियों को, 490, 490 गाड़ियों को एक साथ मेला नीलाम कर मेला दिया मेला गया। लगाकर एक एक आदमी 10-10 12-12 गाड़ी खरीद रहा है। ये उसी में से कुछ लोग हैं और जो खरीदने वाले हैं वो सब पेशेवर लोग हैं वहाँ के, वो कोई आम लोग नहीं खरीद रहा है। पेशेवर लोग जा रहे हैं, औने पौने दाम पर गाड़ी खरीद रहे हैं और वो सब उसमें सब कोल्यूजन है इसमें। इन्होंने कोर्ट ने क्या ये पूरा मामला सिस्टम की साठगांठ से हुआ है? बिल्कुल, ऑनरेबल हाई कोर्ट का भी यही वक्तव्य है, उसमें यही उनका स्पर्शन है। यह कहना बड़ा गजब लगता है कि इतने हाई रैंक के पदाधिकारी ऐसा काम कैसे कर रहे हैं, लेकिन यह भी नहीं कह सकते कि ऐसा काम नहीं हुआ है। ऐसा हाई कोर्ट ने कहा और आर्थिक अपराध शाखा को कहा कि इसको पूरी तरह से जांच करिए, पूरा इन्वेस्टिगेशन करिए इस मसले को कि कैसे इतना बड़ा कांड हुआ है। उसमें इन्होंने यह भी कहा कि जो 12,72,000 रुपया जो भी निकाला गया, जो फाइन हुआ प्लस इंटरेस्ट, जो पदाधिकारी दोषी हैं उनके वेतन में से काटा जाए, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग स्टार्ट किया जाए उनके अगेंस्ट में। यह नहीं है बिहार सरकार, आपने जो कहा सरकार को कुछ होना नहीं लगा है इसमें। जो लोग व्यक्ति विशेष जो इस खेल में शामिल है, जो लेकिन नीतीश सरकार भी सवालों के घेरे में तो खड़ा होता है ना वकील साहब? सरकार तो रेगुलेटरी बॉडी है, मॉनिटर करती है काम को, लेकिन व्यक्ति तो वही है, व्यक्ति तो वही है। व्यक्ति तो जो लोग हैं उनको बिना करप्शन के मन नहीं लगता। करप्शन उनका समझिए ऑक्सीजन हो गया है। जब तक वो इतना ज्यादा पकड़ दकर हो रहा उसके बाद करप्शन उनका ऑक्सीजन है, उसके बिना वो जिंदा ही नहीं रह सकते। जिस ढंग का कांड इसमें आया है और जितनी इसमें इरेगुलरिटी है, जितना लैप्सेज है, लग ही नहीं रहा कि कोई सेंसिबल आदमी को सरकारी पदाधिकारी इस ढंग के काम कर कैसे सकता है। और कोर्ट में बुलाने पर सब लोग ब्लैंक थे, कुछ नहीं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे पा रहे कैसे प्रोसीडिंग चला है, कैसे मुंह पर ताला लग गया, सबका मुंह पर कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई रीजन बोला कैसे आपने किया, कुछ नहीं बता रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि इतना बड़ा कांड हो जाए और आम लोगों की गाड़ी को इस ढंग से औने पौने दाम पर थ्रो वे प्राइस पे बेचा जा रहा हो, हटाया जा रहा हो बिना नोटिस के किसी की गाड़ी। अच्छा, विज्ञापन आया था इसको लेकर के कि विज्ञापन भी नहीं आया? विज्ञापन लोकल अमन, ये गाड़ी वाला रहता है पटना में, विज्ञापन आ रहा है मुजफ्फरपुर के अखबार में, कोई मतलब है उसका? यह भी आपको बता दें कि राधे श्याम सिंह की गाड़ी के तो नंबर बदल के नोटिस कर दिया। अच्छा। कल हमारे पास एक केस आया था, वो कह रहा था कि हमारी गाड़ी जब पकड़ी गई उसका नंबर दूसरा था, उसकी गाड़ी पहले चोरी हो गई थी, एफआईआर कराए हुए, और उसने कहा कि एफआईआर हमने कर दिया, उसके 1 महीना के बाद गाड़ी में मालूम हुआ दारू पकड़ी गई। जब नोटिस दिया तो कोई और गाड़ी वाले को नोटिस दे दिया। फिर बाद में उसने कहा कि मेरी गाड़ी चोरी नहीं हुई है, मेरी गाड़ी में दारू नहीं, मेरा गाड़ी मेरे पास है। तब कहा अच्छा ही कहा, तब चेसिस नंबर से बाद में पकड़ में आया है कि कौन गाड़ी है, तो फिर सही आदमी नोटिस गया तो बोला मेरी गाड़ी तो चोरी हो चुकी है इतने दिन पहले। तो वो इस ढंग की बात है, वो उसको भी नहीं रिलीज कर रहे हैं जब उसका कोई दोष ही नहीं है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, गाड़ी रिलीज कर देना चाहिए इसे लोगों को। अननेसेसरली लॉ बना है, डेटरेंट बना है इसलिए कि प्रोहिबिशन हो, लॉ इसलिए नहीं बना कि इनको जेब भरने के लॉ बना था कि अपना अपना जेब भरे और इसे कानून का फायदा उठा करके स्क्रैप प्राइस में गाड़ियों को औने पौने दाम पर बेचें और बेच करके अपना अपना पॉकेट भरें। और एक क्रिमिनल का गैंग बन रहा है बाहर में जो गाड़ियों को औने पौने प्राइस पर खरीद रही है। जी बोला। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इसको लेकर के कोर्ट ने ईओयू को भी बड़ा आदेश दिया है, क्या कहा है? उनको पार्टी बना दिया है और कहा कि इसको जांच करके बताइए कि केस क्लोज नहीं हुआ है। अच्छा। उनको कहा कि, और एक आदेश इन्होंने और भी दिया था कि 50% गाड़ी का दाम का डिपोजिट, जो इंश्योरेंस बिल का डिपोजिट करिए आप लोग ऑक्शन से पहले। अब बताइए कोई सेंस है? कहाँ कौन कानून में लिखा पड़ा डिपोजिट करने का? वो रिजर्व प्राइस भी अगर होता तो 50% थोड़े कहा जाएगा।
तो इस ढंग का मैंने आदेश जो बनाएगा उसको कोई कानून से मतलब नहीं है, कोई रिजल्ट से मतलब नहीं है। जिसको कहा जाए मुखे छे कानून वाली बात चल रही, जिनको जैसे मन हो रहा लेकिन है लेकिन वैसे एक कर रहे सवाल अभी मन में ये भी आया कि जिन लोगों ने नीलाम हुई गाड़ियों को खरीदा है उनका क्या होगा? हैं। उनको भी पार्टी बना दिया गया है। अब उनसे भी पूछताछ होगी, उनसे भी दोहन होगा। वो सब दोषी हैं, वो भी दोषी वो हैं। आम बायर नहीं है, वो सब दोषी लोग हैं। और अगर कोई आम बायर हुआ वकील साहब तो क्या? आम बायर कोई होगा तो अपना बताएगा, हम तो आम तो होगा ही नहीं। जितना हम लोग के पास केस हो रहा है, एक भी आदमी आम बायर नहीं कहा कि हम गए ऑक्शन में गाड़ी खरीदे, उसको साइकिल भी नहीं मिलेगा वहां जा करके। और गाड़ियों के दाम सुनिएगा, ट्रक मिल रही है 1.5 लाख पौने 2 लाख रुपए में, और मोटरसाइकिल मिल रही है 2,000 3,000 रुपए में। ये मोटरसाइकिल 2000 जी, 3000? ये जो गाड़ी है 12, इसका इंश्योरेंस वैल्यू 12,72,000 रुपया है, वो गाड़ी बिक गई है 3 लाख रुपए में। तो 30% प्राइस पर गाड़ियां, बड़ी गड़बड़ी है, बहुत बड़ा झोल है, बड़ा बड़ा झोल। घोटाला है। सुप्रीम कोर्ट भी केस लेके, पिछला वाले केस लेके गए थे ये लोग, जी वहां जी। भी कोई रिलीफ इनको नहीं मिला है। क्योंकि ये खुले आंख से किसी भी माने आम समझ आदमी को भी समझ में आ जाएगा कि ये बहुत बड़ी गड़बड़ी हो रही है। जबकि शासन व्यवस्था ऊपर से कड़ी है, शासन व्यवस्था इस चीज को अनुमति नहीं देती है। इसके नहीं बावजूद भी कुछ लोग, मैंने कहा ना, यहाँ के जो इंतजामकार हैं उनका ऑक्सीजन है करप्शन, तो बिना उसके जिंदा नहीं रह सकते। अंतिम सवाल है मेरा आपसे, आपको क्या लगता है शराबबंदी कानून को लेकर के अक्सर जो है चर्चा होती रहती है, संशोधन की जरूरत है, अब आ गई है जरूरत? देखिए, प्रोहिबिशन तो सरकार करे, लेकिन कहीं न कहीं इसमें डिटरेंस से क्या हो रहा है कि इसके आड़ में कुछ लोग फायदा उठा रहे हैं। आड़ में कुछ लोग फायदा, कुछ लोग बहुत माले-माल हो रहे हैं इसमें। चाहे उसमें स्मगलर्स भी हैं, क्रिमिनल्स भी हैं, और ऐसे पदाधिकारी भी हैं जो माले-माल हो रहे हैं। माला-माल चल रहे हैं एकदम। जी। यानी कि संशोधन होना चाहिए। मॉनिटरिंग अच्छी होनी चाहिए इसकी। अगर कानून बना है तो मॉनिटरिंग ऐसे अच्छी हो, और जो लोग इसमें पकड़े, इसमें लिप्त पाए जा रहे हैं, उन पर कड़ा से कड़ा एग्जम्पलरी पनिशमेंट होता है कि दोबारा कोई पदाधिकारी ऐसा कार्य न करे। कड़ा एक्शन होना चाहिए। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी चर्चा, पूरी बातचीत और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।